हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आप लोग को पहले की तरह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट का लेके आया हूं, जो हर बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में इसके आधार पे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। जिसमें से पहला ऑप्शन दिया है, बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। दूसरा ऑप्शन है, बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। और तीसरा ऑप्शन है, बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। और चौथा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका दिया हुआ है नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को। तो इसमें से आप लोग को पढ़ के और यहाँ इस ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 और 2 सही है, या 2 या 3 सही है, या केवल 3 ही सही है, या ये सभी जो हैं वो सही हैं। तो आप लोग को जैसे कि मैंने बताया था कि कहीं भी अगर आप लोग को ये सभी वाला ऑप्शन कहीं भी मिल जाए तो ज़्यादातर वो सही होता है। तो यहाँ पे ये सभी होगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक भी काम कर रहा है, जैसे कि मैंने आप लोग को ट्रिक वाला वीडियो अपलोड किया था, उसके मुताबिक ये काम भी कर रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, पिछला वीडियो में मैंने जो एक क्वेश्चन बताया था 3 नंबर का, उसका ऑप्शन मिस्टेक से गलत हो गया था। उसका मैंने सी आंसर बताया था, जैसे कि उसका आंसर डी सही होगा। ये सभी वाला जो था वो आपका सही होगा। तो वहाँ पर आप लोग पिछले वीडियो में जाके उसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थियों के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है। आप लोग प्रश्न को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ के आप लोग इसको समझिए, ठीक है। और वीडियो को स्टॉप करके इसका सही से आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन हम रख रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा, इसका चौथा जो है ये सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग अच्छे से एक बार प्रश्न को पढ़ के और खुद से आंसर ढूंढिएगा, तो आप लोग को यही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे अगर दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो किसका इसका श्रेय जाता है। तो 4 ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको एक सही ढूंढना है। पहला है पियाजे, दूसरा है पावलोव, और तीसरा है कोहलबर्ग, और चौथा है स्किनर। तो आप लोग को ढूंढना है इसका आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पियाजे। जो पहला ऑप्शन होगा आप लोग को ये सही होगा। तो पियाजे वाला ऑप्शन जो होता है वो ज़्यादातर सही होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे के बारे में दिया गया कि बच्चे अपने बारे समझ की सृजन कैसे करते हैं। तो जब ये बच्चे का बात आता है तो आप लोग का पियाजे ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा उसको। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तु और घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है 2011 में, जून 2011 में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देख लीजिए, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो पहला में दिया गया है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है स्किनर द्वारा, चौथा ऑप्शन है पियाजे द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो
तो फिर आप लोग को जैसे कि यहाँ बच्चे से संबंधित कुछ पूछा गया है, तो बच्चे से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्याजे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्याजे द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो देखिए यहाँ पे प्याजे के अनुसार पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा कि पूछ रहा है प्याजे के अनुसार बच्चा जो है सो कौन सी अवस्था में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चा जिस प्रश्न में ज़्यादा फंसता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका जो है सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष जो होता है पहली अवस्था, उसके दौरान सबसे बेहतर सीखता है। तो आइए उसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है, या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा समझता है, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। चौथा ऑप्शन है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर ढूंढिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों ने मेरा सीटेट पेडागोगी सोल्व करने का ट्रिक वाला जो वीडियो है वो आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो ट्रिक आप लोग समझ जाते हैं, मेरा पिछला वीडियो का जो ट्रिक है अगर आप लोग वो समझ जाते हैं, तो आपका जो पेडागोगी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आप लोग को जितना भी ट्रिक बताऊँगा, सारा ट्रिक अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग का जो है पेडागोगी सारा का सारा सोल्व हो जाएगा। तो आपके कुछ 60 या 65 या 70 कुछ मार्क तो वहीं से मिल जाएंगे। फिर आपको जो मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न का सीरीज, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आप लोग को एक बात बता दें कि ऐसा नहीं, यहाँ तक सीटेट में ऐसा नहीं हुआ कभी कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा आप लोग को सीटेट एग्जाम में यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर हमेशा, लेकिन हाँ उसी आधार पर पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। तो चलिए इसका आंसर आप लोग खोजिए। तो आप लोग को मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था ये प्रश्न। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विद्यालय एवं कक्षा में जो है सो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से समझा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है? पहला ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक है, दूसरा है 12 से 20 तक है, तीसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक है, चौथा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा, याद रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ के उसको समझ लीजिएगा कि कौन से अवस्था हैं, मतलब कौन से अवस्था में क्या आता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन है कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बल्कि अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। चौथा उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन, चलिए पढ़िए तीनों को, कि कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है, करती है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इसका सही होगा, यही सही होना चाहिए।
आप लोग भी इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा।